Volta Classius. टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम पिछले वीडियो में उसके ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करता है ये पढ़ के आ गए, उसके संयोजन है ये भी पढ़ के आ गए, ओम का नियम है वो भी हम पढ़ के आ गए। आज हम इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कार्बन प्रतिरोध और एक होता है वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। कार्बन जो प्रतिरोध होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होगा। एक तो होगा इसमें नियत मान को हम फिक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फिक्स भी आ सकता है और स्थिर भी आ सकता है। एक होता है परिवर्तित, यहां परिवर्तित की जगह कभी वेरिएबल भी आ सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। नियत मान का जो प्रतिरोध होता है वो दो प्रकार का होगा, एक तो होगा बैंड टाइप और एक होता है बॉडी टाइप। दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ जो कार्बन प्रतिरोध होता है ये कार्बन के चूर्ण से बनाया जाता है, ये दोनों ही प्रतिरोधों कार्बन के चूर्ण से एक लेई बनाई जाती है, लेई के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर बनाया जाता है। इसमें जो बैंड टाइप प्रकार का होता है ये एक इसके अंदर ऐसे प्रतिरोध होते हैं, ये दो टर्मिनल्स होते हैं और यहाँ पे कलर लेयर बनी होती है, कलर की अलग अलग कलर की, जैसे ब्लैक है, रेड है, येलो है, ऐसे अलग अलग कलर की इसमें लेयर होती है। बॉडी टाइप जो होता है वो होता है ऐसे इसके अंदर अलग अलग प्रकार के बैंड बने होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ज़्यादा कलर होगा उसका पहला इसका जो बॉडी टाइप होता है, यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इसका सेकंड बॉडी टाइप होता है उसका, और यहाँ पे इसकी छोटी छोटी जो टमकियाँ बनी होती है वो थर्ड होता है, और एक यहाँ आयताकार होता है इसके बीच में वो फोर्थ इसका लेयर होता है। यानी इसकी भी जो लेयर होती है ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, इसकी ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है। थर्ड का मतलब यहाँ टिमकियाँ होती है छोटी छोटी बीच के अंदर, और फोर्थ जो होती है यहाँ ये आयताकार चौकोर से ऐसा बना हुआ होता है, उसे हम फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ लेयर होती है इसकी। अब हम बात करें तो ये जो नियत मान का जो होता है ये इनकी जो वाट क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन इनका जो प्रतिरोध क्षमता प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है। इनका जो प्रतिरोध होता है वो होता है 1 ओम से लेकर के 20 मेगा ओम तक होता है, और इनकी वाट क्षमता की अगर बात करें तो वाट क्षमता इनकी कम होती है, 1/8, 1/10 यहाँ से लेकर 2 वाट तक की होती है इसकी क्षमता, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और हम इसकी वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल जो परिवर्तित वाला होता है वो जैसे भी पुराने टाइप में आपने देखा होगा रेडियो होता है, उसको हम चैनल सेट करते हैं, चैनल सेट करने के लिए जो गोल वाला होता है घुमाने वाला होता है उसे हम पोर्ट बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं उसको। एक होता है प्रीसेट होता है ऐसा ही जिसे हम घुमाने वाला होता है, प्रीसेट बोलते हैं इसको। ये वेरिएबल वाले होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है वो होती है 5 ओम से 5 मेगा ओम तक की होती है, और इनकी जो वाट जो क्षमता होती है, एक मिनट, इनकी जो क्षमता होगी वो होगी 5 ओम से 5 मेगा ओम तक, और वाट क्षमता होती है वो 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्थिर मान वाला होता है और एक परिवर्तित मान वाला होता है, जिसे हम नियत मान का भी बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हमारे जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं इनके प्रतिरोध क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, प्रतिरोध इनका ज्यादा होता है लेकिन वाट क्षमता इनकी कम होती है। वायर बाउंड वाले जो होते हैं ना इनका जो प्रतिरोध होते हैं वो कम होता है, प्रतिरोध तो इनका कम होता है लेकिन इनका वाट क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। वायर बाउंड वाले में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियत मान का होता है और एक होता है परिवर्तित मान का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, इसमें ये दोनों ही इनको हम रियोस्टेट बोलते हैं, दोनों को ही रियोस्टेट बोलते हैं। दोनों को ही रियोस्टेट बोलते हैं। इसकी जो वाट क्षमता होती है वो होती है 1 से लेकर
50 वाट तक की क्षमता होती है इन दोनों की, जो वाट क्षमता होती है। इनकी जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो होती है 0.1 से लेकर के 50 किलो ओम तक की होती है। ये जो प्रतिरोध होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक बेलनाकार नली होती है जो चीनी मिट्टी की बनाई जाती है, और इसके ऊपर ऐसे वायर लपेटे हुए होते हैं। ये जो वायर होते हैं ये मैग्नीन और यूरेका की मिश्र धातु होती है, इसे मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसमें जो नियत मान वाला होता है उसके लिए यहाँ पे एक टर्मिनल्स होता है, तो एक तो या फिर इसके जी लास्ट के जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर और ये लास्ट के टर्मिनल इनके ऊपर जो कनेक्शन कर देते हैं हम, जैसे हम कनेक्शन करते हैं तो श्रेणी क्रम में कर देते हैं और इनके यहाँ कनेक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम परिवर्तित वेरिएबल वाले की अगर बात करें तो दोनों की संरचना होती है वो समान होती है। यहाँ पे इसका एक टर्मिनल्स होता है, एक इसका यहाँ टर्मिनल होता है, एक यहाँ टर्मिनल होता है, इसके यहाँ टर्मिनल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें कनेक्शन करनी है तो एक तो यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे, या फिर हम इसे यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों में हम कोई सी भी जगह लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रतिरोध क्षमता जो होती है, इसकी जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो होती है 1 ओम से लेकर 5 किलो ओम तक की होती है। इसकी क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है और इसकी क्षमता वो ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, हम प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसे परिवर्तित कर सकते हैं। एक हमारा ऐसा ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, एक तो ऐसा होता है, एक होता है ऐसा होता है। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट और इसे हम बोलते हैं अपवर्तक या वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसे अपवर्तक भी बोलते हैं, वेक्टर भी। तो यहां पे जो रियोस्टेट होता है, यानी इस रियोस्टेट को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, इसी रियोस्टेट को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये रियोस्टेट की तरह कार्य करता है। अगर हम इसे समांतर में कनेक्शन करते हैं, इससे अगर हम समांतर में करेंगे तो ये वेरिएबल की यानी अपवर्तक की तरह कार्य करता है, डाइवर्टर की तरह कार्य करता है। अब और हम प्रतिरोधक के बारे में बात करते हैं अलग से। मेटल प्रतिरोध जो होता है वो हमें धातु की जगह कार्बन की जगह हम धातु का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेटल प्रतिरोध होते हैं वो साइज के अंदर सबसे छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, आयताकार होते हैं। जैसे हमारी पीसीबी प्लेट होती है ना, इसके अंदर छोटे छोटे आयताकार बने हुए होंगे। इनकी जो क्षमता होती है वो होती है 10 मेगा ओम तक की इनकी क्षमता होती है। इसके अलावा और जो प्रतिरोध की हम बात करें तो एक होता है फिल्म प्रतिरोध होता है। वो फिल्म जो प्रतिरोध होता है वो जैसे हमारा टेस्टर होता है ना, टेस्टर के अंदर जो बना होता है ना, फिल्म से बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं फिल्म प्रतिरोध। ये फिल्म प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थिक और एक होता है थिन। थिक होता है वो होता है थोड़ा मोटी साइज का होता है, जैसे मोटा होता है, मोटा बोलते हैं यानी मोटे तार का बना होता है, और मोटी फिल्म बनती है इसमें। और एक थिन होता है, इसमें पतला होता है। अब इसके अलावा और अगर हम प्रतिरोध की बात करें और हम प्रतिरोधों की अगर हम बात करें तो एक बार दोस्तों एग्जाम में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता कि जैसे हमारे पास एक 100 ओम 10 वाट का एक प्रतिरोध है। ये कौन सा प्रतिरोध है, तो इसमें ऑप्शन में दे देगा आपको, ये मेटल है या फिर कार्बन है या फिर वायर वाउंड है। अब इसमें कौन सा हो सकता है, सबसे पहले ये देखना है कि 10 वाट, तो इसकी तो वाट क्षमता होती नहीं है, इन दोनों की वाट क्षमता नहीं होती है। तो वाट क्षमता किसकी होती है, वायर वाउंड वाले की होती है। तो वाट क्षमता इसकी होगी, तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे
ज़्यादा ओम का दे दे, यानी यहाँ पे अगर 100 मेगा ओम का अगर दे दे और यहाँ वाट क्षमता दे दे 2 वाट होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कार्बन प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। अब हम बात करें आगे और प्रतिरोधों के बारे में, अन्य प्रतिरोध है इसके। एक तो होता है LDR, एक होता है VDR, एक होता है थर्मिस्टर, और एक हम बोलते हैं इसे सेंसिटर। LDR को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेड रेजिस्टेंस। ये जो होता है ये प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है, यानी हमारे जो प्रकाश होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश अगर बढ़ता है, इस वाले प्रतिरोध में अगर प्रकाश बढ़ेगा तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। ये जो 3 प्रतिरोध होते हैं ना, वो एनटीसी पे काम करते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल्स कोफिशिएंट के टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कार्य करते हैं। ये जो प्रतिरोध होते हैं वो प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम कोई भी हमारे गाड़ी या कोई भी ऐसे जो प्रकाश को नियंत्रित करने वाले जो दरवाजे होते हैं, गाड़ी के दरवाजे होते हैं, वो लाइट से खुलते हैं, तो उनके में हम वहाँ पर भी हम ये LDR काम में लिया जाता है। जैसे हमारे एक फ्लक्स मीटर होता है, सॉरी लक्स मीटर होता है, जो लक्स मीटर होता है वो भी लाइट के ऊपर कार्य करता है। यानी उस मीटर के पास में क्या होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। इस जो हमारे इसके बीच के अंदर हम प्रकाश को लाएंगे तो इसमें क्या होगा, वो प्रतिरोध दर्शा देगा, ये प्रतिरोध को कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे VDR की। VDR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी ये वोल्टेज को कंट्रोलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। इसे हम वेरिएस्टर भी बोलते हैं। एक सेकंड, इसे हम वेरिएस्टर भी बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए काम है, यानी अगर वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ प्रतिरोध कम हो जाएगा। हरियाणा इसमें DMRC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा यानी अन्य अतिरिक्त वोल्टेज से सुरक्षित करने वाली युक्ति कौन सी होती है, अतिरिक्त वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति कौन सी होती है, तो उसे हम बोलते हैं, या वहाँ वेरिएस्टर भी आ सकते हैं या VDR भी आ सकता है। तो यहाँ जो ये युक्ति होती है वो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद में एक होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को हम NTC भी बोलते हैं। NTC का मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी फुल फॉर्म होती है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। ये जो थर्मिस्टर होते हैं ये काम वहाँ, जैसे हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी में 3 टर्मिनल्स होते हैं। मोबाइल की बैटरी सभी को पता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसमें जो बीच का टेम्परेचर ये होता है टर्मिनल्स होता है, इस टर्मिनल्स को हम बोलते हैं थर्मिस्टर। इसका मतलब होता है कि ये तापमान को कंट्रोल करता है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये अगर यहाँ तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, यहाँ अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ये बैटरी में हम यहाँ जो बीच वाला जो काम में लेते हैं वो इसीलिए हम काम में ले जाता है। इसके बाद में हम बात करें सेंसिटर। ये गुजरात जो लखनऊ गुजरात मेट्रो है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसे हम PTC भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, फुल फॉर्म होगी इसकी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी इसे PTC की जगह सेंसिटर भी आ सकता है।
ये जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ता है पॉजिटिव में, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, हम इसे सेंसिटिव भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इनमें से ये सभी यानी ये जो तीनों है ये एनटीसी प्रकार के हैं, ये तीनों है जो एनटीसी प्रकार के होते हैं। ये होता है ये पीटीसी प्रकार का होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हम ये हमारे प्रतिरोध के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं एक तो होता है हमारा, तीन श्रेणियां होती है, एक तो होती है इसकी लो, एक होती है मीडियम और एक होती है हाई। ये तीन श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी होती है उसमें 1 ओम से कम प्रतिरोध वाले आते हैं, और दूसरी जो श्रेणी होती है वो 1 ओम से 100 किलो ओम, 100 किलो ओम तक की आती है। और जो तीसरी जो श्रेणी होती है वो होती है 100 किलो ओम से अधिक। ये प्रतिरोध की तीन श्रेणियां होती है। हमें क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेता है कि हमारा जो घरों में उपकरण जो काम में लेते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी स्टोव वगैरह है या हीटर वगैरह है, ये जो प्रतिरोधक होते हैं ये किस श्रेणी में आएंगे, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये सभी श्रेणी इसी मीडियम श्रेणी के अंदर आते हैं। अगर हमारा इंसुलेटर के बारे में है, इंसुलेटर के बारे में है, तो वो जो इनका प्रतिरोध होता है वो ज़्यादातर इनका 100 किलो ओम से अधिक वाले में आते हैं, यानी हाई वाले के अंदर आते हैं। इसके बाद में आपको अब हम नए टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं तो प्रतिरोधकता जो होता है वो होता है R बराबर रो अपॉन L अपॉन A। ये लंबाई होता है, ये कटाक्ष क्षेत्रफल होता है। इसमें ये जो होती है प्रतिरोधकता के अंदर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई चालक है, कंडक्टेंस है, इसकी हमने लंबाई ले ली 1 मीटर, और इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो भी हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारा अगर 1 मीटर स्क्वायर कटाक्ष लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल है, ये अगर दोनों फिक्स है तो वहाँ हम प्रतिरोधकता का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है वो जहाँ प्रतिरोध के जो नियम होते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दो नियमों पे निर्भर नहीं करता। हमारा जो प्रतिरोध है वो 4 पे नियमों पे निर्भर करता है। पहला नियम में एक तो लंबाई पे, और एक होता है हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल में, एक होता है ताप पर, और एक होता है प्रकृति पर। मैंने यहाँ पे ये दोनों तो फिक्स कर दिए, यानी हमने एक दोनों तो फिक्स कर ली, भाई 1 मीटर हमने तार ले लिया, 1 मीटर ले लो, या इसको सेमी में भी ले सकते हैं, ये नहीं है, यहाँ पे भी हम सेमी स्क्वायर कर सकते हैं। इसे सेमी में ले लो या मीटर में ले लो, एक सेमी में हमने ये दोनों चीजें फिक्स कर दी, यानी लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल फिक्स कर दिया। तो हमारा जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है। वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ताप पर और प्रकृति पर। ये ध्यान रखना, हमारी जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप है, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, और निर्भर नहीं करती, वो सभी समान होते हैं। जैसे आवर्ती पर है और हमारा जो आकृति के ऊपर है, इनके ऊपर वो निर्भर नहीं करती, वोल्टेज के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अब हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन और, एक मिनट, जो हमारा जो प्रतिरोधकता होता है उसका मान क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना। हमारा जो प्रतिरोधकता है उसका मान होता है रो अपॉन R इंटू ए एल। R का क्या होता है ओम, और A का क्या होता है सेमी स्क्वायर, और लंबाई किसमें होती है सेमी में। तो सेमी से सेमी कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा ओम सेमी। एक ध्यान रखना, यहाँ पे सेमी की जगह मीटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर आ जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ में सेमी की जगह मीटर भी कर सकते हैं।
एक तो था हमारा, दूसरे हम टॉपिक की बात करते हैं, एक तो कंडक्टेंस, वो एक होता है कंडक्टिविटी, यानी इससे हम बोलते हैं चालक या चालकत्व भी बोल सकते हैं, और इससे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा जो कंडक्टेंस होता है ये तो होता है प्रतिरोध का विपरीत, और जो विशिष्ट चालकता होती है वो होती है हमारे विशिष्ट चालकता की विपरीत। यानी अगर प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के जो क्षेत्र होता है, धारा का जो प्रवाह होता है उसके अंदर विरोध डालना, तो चालकता का क्या मतलब होता है, जो धारा प्रवाह कर रही है, जो धारा बह रही है उसके लिए मार्ग प्रदान करना, यानी मार्ग अच्छा प्रदान करना उसके लिए। प्रतिरोध का भी वही उल्टा हो जाता है। तो हम इसकी अगर मात्रा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये G बराबर 1/R होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, R का मात्रा क्या होता है, ओम, और हम इसे अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या -1 हो जाएगा। ऐसे तो होता है, जैसे हम ये हल नहीं करते क्या मैथ के अंदर, 1/x, जैसे अक्ष ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक्ष से -1 लग जाएगा, वैसे ये -1 लग जाएगी, इसे घातांक -1 लग जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें और भी इसके सूत्र बन सकते हैं, जैसे एक होता है मो साइमन, साइमन भी बोल सकते हैं, और इसे प्रति ओम भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता होती है वो सिग्मा बराबर 1 में रो होता है। यहां पे अगर हम इसकी मात्रकों की अगर बात करें तो 1/रो का मात्रा क्या होता है, यही होता है ओम सेमी, यही होता है। तो ये के इसमें अगर उल्टा लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम सेमी इनवर्स 1 या प्रति ओम सेमी हो जाएगा। सेमी की जगह मीटर भी लिख सकते हैं, ये इसके मात्रक से हो जाएंगे। और अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रति मो हो जाएगा, प्रति मो साइमन। ये जो साइमन्स होता है ये इसका मात्रक होता है, चालकता का मात्रक होता है, ये SI भी लिखते हैं।